अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मेरी दो तीन मेरे इंडियन एस्ट्रोलॉजर बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो बड़ी अजीब अजीब बातें मुझे बता रहे थे कि इंडिया ये कर रहा है तो इंडिया ये कर रहा है। तो मैंने कहा एक अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, अमेरिका चाइना किस मोड़ रहे हैं। कनान चौधरी ने मुझे कराची से ज्वाइन किया आज स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पे। कनान अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। थैंक यू कनान साहब। कनान साहब ये बताइएगा कि ये इंडिया चाइना का ऊंट किस करवट बैठ रहा है? सर इंडिया चाइना का ऊंट जो है ये अभी चलेगा इस साल के एंड तक, क्योंकि 21 जून को जो सोलर इक्लिप्स हुआ था वो हुआ था जेमिनाई के अंदर। तो अमेरिका का जो सन है वो जेमिनाई में है, उसके बाद पाकिस्तान का मून जेमिनाई में है और इंडिया का जो मार्स है ये जेमिनाई में है। तो उस सोलर इक्लिप्स पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 6 महीने के लिए इंडिया के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं मजीद, और जो चाइना है वो अग्रेसिव नजर आ रहा है। और एक्चुअली सर अगर देखें तो 2019 के अगस्त से नरेंद्र मोदी का अनलकी टाइम चल रहा है जो खत्म होगा 2020 के एंड पे। तो जब एक कंट्री का अनलकी टाइम भी साथ आ जाता है उसके प्राइम मिनिस्टर के अनलकी टाइम के साथ, तो चीजें ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ जाती हैं। तो अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर का भी अनलकी टाइम चल रहा है और इंडिया का एज ए कंट्री भी अनलकी टाइम चल रहा है, और वहां पे चाइना जो है वो अग्रेसिव नजर आ रहा है अगले 6 महीने तक। तो सर जो 2020 का एंड है इस तक तो इंडिया की जान छूटती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ मैं, इकोनॉमी के हवाले से भी और चाइना के हवाले से स्पेशली। अच्छा, अगर मैं देखूं आपसे पूछूं तो इंडिया और पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ में एक दिन का फर्क है। अगर आप लोग लियो के हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं कि लियो में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो वो तो पाकिस्तान के लिए भी हो रहा है। मैं हमेशा से सर यही बात कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर जो मोस्टली प्रेडिक्शंस देते हैं वो जोडियक साइन को लेके लोगों का बताना शुरू कर देते हैं। एक जोडियक साइन 27 से 28 दिन या 30 दिन रूल करता है और उसमें हर दिन एक इंसान पैदा हो रहा होता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों लियोज हैं, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि 14 को पाकिस्तान आजाद हुआ है जिसका अदद 5 बनता है, और 14 अगस्त 1947 को टोटल करने से अदद 7 बनता है। अब 5 और 7 के साथ लियो का 1 का अदद ऐड करेंगे। इसी तरह इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ है तो उनका अदद 6 बनता है और उनका टोटल 8 बनता है। तो 6 और 8 के साथ 1 का अदद ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीजों का कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं वो 15 अगस्त के अकॉर्डिंग है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को देख के, क्योंकि 15 अगस्त को जब हम ऐड करेंगे तो इंडिया अपने अनलकी टाइम में जा रहा है 6 के अदद के लिए यहाँ पर जो इंडिया का है, और टोटल 8 बनता है। अच्छा सर, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि 6 का अदद ही इंडिया को रूल कर रहा है और 6 का ही चाइना को रूल कर रहा है। लेकिन इंडिया का चूंकि टोटल 8 बनता है और इनके प्राइम मिनिस्टर का अदद भी 8 बनता है, नरेंद्र मोदी का, जो कि 17 सितंबर को पैदा हुए हैं, 17 को जमा करे तो अदद फिर से 8 बनता है। तो इंडिया की जो डेस्टिनी है वो 8 है और इनका भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका अदद भी 8 है और 8 के अदद का अनलकी टाइम चल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई कैन प्रेडिक्ट कि इनका अनलकी टाइम पीरियड खत्म नहीं होने जा रहा, क्योंकि 4 का इस साल का अदद 4 है 2020 को जमा करने से 2 और 2 को, और 4 का अदद 8 के लिए हमेशा अनलकी होता है। तो इस वजह से इंडिया जो चाइना है इंडिया के ऊपर अग्रेसिवली आ रहा है और इनको इस साल का अदद खत्म होने तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये साल एंड तक 4 का अदद का साल ही रहेगा। तो हम एस्ट्रोलॉजी को यूं ऐड जरूर करेंगे, लेकिन ज़ोडिएक साइन का सिर्फ एक नंबर ऐड होगा, बाकी जो रूलिंग अदद है वो डिफरेंस आ जाता है पाकिस्तान में और इंडिया में, और यही अदद जो है ये मैटर करते हैं प्रेडिक्शन निकालते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या चाइना इंडिया का कोई इलाका और ले लेगा कि यहीं पे रहेगी बात? सर अभी तक तो चीजें यहीं पर नजर आ रही हैं, लेकिन अगस्त के बाद मुझे लगता है कि चाइना खुद भी मजीद आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेपाल या दूसरे कंट्रीज जो हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इंडिया के लिए, और इंडिया पाकिस्तान के साथ एंगेज करने की कोशिश करेगा अपने आप को सिंपैथीज लेने के लिए,
या इस तरह की चीजें करने के लिए, जो आपने पहले भी देखा अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, वो स्टॉक एक्सचेंज वाला। तो इस तरह की हरकतें हमें देखने को मिल सकती हैं। 25 अक्टूबर तक ये टाइम पीरियड जो है इस हवाले से अनलक्की चल रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के बीच में एंगेज करने की कोशिश करे। लेकिन बैक टू योर क्वेश्चन कि चाइना जो है मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, लेकिन सर मजीद अभी यहाँ से जो चीजें नजर आ रही हैं, सितंबर 2020 में नरेंद्र मोदी की बर्थडे आ रही है 17 सितंबर को, जिसके बाद उनका मजीद अनलकी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इंडिया से इंटरनल प्रॉब्लम सर उठाना शुरू कर देंगे, जिसमें चाइना को बेनिफिट ये रहेगा कि वो उसको हवा दे सकेगा इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को। और आपको याद होगा आपके शो में 2019 के नवंबर में मैंने जिक्र किया था कि 2020 से इस चीज का आगाज होगा। जब आपका ये क्वेश्चन था कि इंडिया टूट जाएगा, इंडिया टूटता नजर आ रहा है आपको, उसके जवाब में मैंने ये पेशगोई की थी कि 2020 में उसका आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सर आगाज होगा उसका, जो आपका उस वक्त क्वेश्चन था, तब भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी, अब भी दे रहा हूँ कि इंडिया की जो हम कह लें कि जो बगावत है अंदर से उठेगी, उसका आगाज होने जा रहा है। और ये जो है चीजों को आगे लेके बढ़ेगा। ये आगाज है, यहाँ से दो चीजों का आगाज है सर। एक तो इंडिया के जो टूटने की आपने बात की थी उसका आगाज यहाँ से होना शुरू होगा, और दूसरा कश्मीर के हवाले से, अहम पेशरफ्त के हवाले से आगाज होने जा रहा है। अच्छा कनान साहब, ये मुझे बताइएगा कि अमेरिका चाइना भी आपस में आमने सामने खड़े हैं, क्या लगता है? सर लास्ट शो में हमने इसका भी जिक्र किया था, और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि साउथ सी पे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तब मैंने जब प्रिडिक्शन दी थी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि शायद कोई बहरी बेड़ा आ रहा है या शायद वो पहुंचने वाला है। तो वो अमेरिका जो है चाइना के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसे एंगेज करने की कोशिश करेगा। सर उसकी वजह जो कैलकुलेशन है मुझे नजर आती है, चाइना को एक तो दबाना चाहता है अमेरिका, और दूसरा ये है कि अमेरिका की कोशिश है कि वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लिए यूज करे और ईरान के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सपोर्ट ले। लेकिन चाइना, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ होगा, और पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलके यूएसए को शायद पॉजिटिव आंसर ना दे। तो इससे ये है कि चाइना के लिए प्रॉब्लम्स थोड़े अरसे के लिए जरूर है, लेकिन चाइना उसको ओवरकम कर जाएगा, और पाकिस्तान बजाय यूएसए का साथ देने के चाइना का साथ देगा। और मुझे चाइना की मजीद इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में नजर आ रही है, क्योंकि सर अभी इकोनॉमी का थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा, जिसमें यूएसए। सर ये पाकिस्तान की बर्थडे गुजरेगी ना अभी 14 अगस्त को, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने लकी टाइम में एंटर हो जाएगा। लेकिन तब तक पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो शायद यूएसए से भी कुछ एड आए, लेकिन ज्यादा चाइना से सपोर्ट देखने को मिलेगा पाकिस्तान के हवाले से, जो कैलकुलेशंस में नजर आ रहा है। अच्छा, तो अब डॉलर इतना अपनी मैक्सिमम पहुंच को पहुंच गया है, जो है महंगाई जो है उरूज पे पहुंची हुई, आप कह रहे इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी? सर मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि पाकिस्तान को चाइना से इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी, वो हमारी इकोनॉमी में अहम रोल प्ले करेगी। और दूसरी चीज ये है सर कि डॉलर इटसेल्फ भी नीचे आएगा, क्योंकि अभी अमेरिका का अनलकी टाइम खत्म नहीं हुआ। जब कोरोना अमेरिका में नहीं आया था, मैंने तब भी पेशगोई की थी कि सबसे ज्यादा कोरोना अमेरिका को इफेक्ट करेगा, अमेरिका इटली को क्रॉस करेगा, जो कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई है। और उसके बाद मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि 3 साल के लिए इनकी इकोनॉमी को वो झटका लगने जा रहा है अमेरिका की, कि इनको संभलते संभलते शायद कई साल लग जाएंगे। तो मुझे अभी यही नजर आ रहा है सर कि कोरोना के बाद भी अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है मुझे। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये फायदा जरूर होगा कि डॉलर इटसेल्फ जो है वो नीचे गिरेगा, तो पाकिस्तान के कर्जों में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेटरमेंट की जहां पर मैं बात करता हूं, तो सर हमें एड भी मिलेगी, और दूसरा ये है कि चाइना की तरफ से हमें काफी जो सपोर्ट है पैसों की सूरत में वो मिलती हुई नजर आ रही है। वो चाइना की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट पैसों की सूरत में भी हो सकती है, और फिर वो सी पैक से रिलेटेड चीजों में भी हो सकती है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आपने मुझे कहा था कि कैबिनेट में छांटियां होने वाली हैं, 2 तो कल लुढ़क गए हैं, मजीद होएंगी, कोई उम्मीद है?
सर मैंने 2020 के आगाज में कहा था कि ऑपोजिशन का अनलकी टाइम चल रहा है, वो तो खान साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकते, इसका सोचे भी मत। दूसरी सर मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि खान साहब को जितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो अपनी पार्टी के लोगों से ही रहेंगी और उसमें चेंजेस होती रहेंगी। फिर उसमें सर फिरदौस आशिकवान साहिबा है, शिबली फराज साहब है, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब हैं, अभी वो तानिया अदरीस का आपने देख लिया और जफर मिर्जा साहब का आपने देख लिया। मुझे सर ये आगाज लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट मैं कैलकुलेशन को देखता हूँ, मुझे ये आगाज लग रहा है। अभी बहुत बड़े लेवल पे जो चेंजेस हैं वो मुझे मजीद होती हुई नजर आ रही हैं। आप समझें कि ये आगाज है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आएंगी। सबसे पहले इमरान खान साहब के करीबी लोगों में तब्दीलियां होंगी जिसका कि आगाज हो चुका है, और आगे आने वाले टाइम पीरियड में मिनिस्ट्रीज में भी चेंजेस होंगी और दूसरी चीजों में भी चेंजेस नजर आ रही। तो कैबिनेट पूरी रीशफल होती नजर आ रही है मुझे आज। तो अब ये कितने दिनों तक आपको लग रहा है? सर स्पेशली ये जो मेजर चेंजेस आना शुरू होंगी बड़े लेवल पे मजीद, वो सर 14 अगस्त के बाद, क्योंकि 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान अपने बर्थडे के बाद अपने पॉजिटिव टाइम पीरियड में एंटर हो जाएगा। तो वहां पे सर ये चीजें मुझे बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस नजर आ रही हैं। ना सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होंगी बल्कि इमरान खान साहब और बहुत सारी तब्दीलियां करते नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो रूटीन से काफी हटके हों वो चेंजेस। क्या पंजाब में कोई बड़ी खुशखबरी मुतवक्के है? सर जिस बड़ी खुशखबरी की तरफ आपका इशारा है उसके चांसेस कम है, लेकिन नाम से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं तो थोड़ी बहुत चीजें पॉसिबिलिटी है इस हवाले से। लेकिन सर दाएं बाएं पंजाब में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रही हैं बड़े लेवल पे, तो शायद बड़े लेवल पे पंजाब में तब्दीलियां जो हैं वो 14 अगस्त के करीब या उसके बाद हमें देखने को मिले। तो मुझे काफी सारी चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं। हो सकता है सर सिस्टम में भी बड़ी चेंजेस नजर आए हैं आपको पंजाब में स्पेशली। आपने मुझे कहा था कि जुलाई में कोविड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन चले अब काफी कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी कुछ सेकंड वेव की तो अलामात नहीं है? सर अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सर जो प्रिडिक्ट किया था आप ही के शो में वो ये था कि जून के 24 के बाद यानी जुलाई ही आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसमें कोविड जो है वो कम हो जाएगा। अब सर देखिए डाटा कलेक्ट करने में भी तो टाइम लगता है ना हमारी गवर्नमेंट को, तो अभी जब डाटे की कलेक्शन आएगी तो इंशाल्लाह हमें पता चलेगा कि वो जितनी कलेक्शन आ रही है इससे भी कहीं कम है इंशाल्लाह। तो मुझे सेकंड वेव आती नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और आपको याद होगा सर आपके शो में ही मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि सबसे कम पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा, और अभी इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो रिसर्च सामने आई है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे कम कोरोना के फैलाव वाला जो कंट्री है। कोई नए इलेक्शंस की उम्मीद है कनान साहब पाकिस्तान में सर? हाँ जी। नहीं सर इलेक्शन के हवाले से उम्मीद नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में। सर आप सिस्टम को किसी भी तरीके से सामने रख लें, कुछ भी इमेजिन कर लें सिस्टम के बारे में, लेकिन फ्रंट सीट पे इमरान खान जरूर रहेंगे। मैं आपको डायरेक्टली ये वाली प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि ड्राइविंग सीट इमरान खान के पास है, बाकी सिस्टम को जितना मर्जी चेंज कर। कनान चौधरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो कनान चौधरी आप इनकी प्रेडिक्शन सुन रहे थे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।